हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। कंप्यूटर साइंस का टीयर 3 कॉलेज से क्या स्कोप है, इस पे हम बात कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, एक ऐसा ब्रांच कंप्यूटर साइंस, आई मीन आईटी, या फिर एक इंडस्ट्री की बात करें, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है ना जो कॉलेज पे फोकस नहीं करती है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 पे वो फोकस नहीं करती हैं, और वो भी कोविड के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अमेज़ॉन भी अब ऑफलाइन ऑनलाइन हायरिंग कर रही है। और तुम्हें अभी कुछ दिन पहले अमेज़ॉन का काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आया था, फ्लिपकार्ट का वैकेंसी आया था। तो ये सब अब ये नहीं देख रही कि आप किस कॉलेज से हैं, बल्कि उसका जो क्राइटेरिया है उसको आप फिल कर दो, वो आपको जॉब दे देगी। तो अगर तुम्हारी माइंडसेट अभी भी ये है कि कंप्यूटर साइंस का कोई प्लेसमेंट नहीं है, तो अपनी माइंडसेट को सुधार लो। आने वाले दिन में आज के वीडियो को फिर रिकैप करके, आज से 2 साल 3 साल बाद अगर ये वीडियो यहाँ पे रहेगा, तो ज़रूर तुम दे मुझसे बात करना, कहना कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर साइंस आने वाले दिनों में बूम करने वाला है। प्री कोविड, पोस्ट कोविड, मैं बार बार कहता हूँ, पोस्ट कोविड कंप्यूटर साइंस आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी बिजनेस है, चाहे वो कोर बिजनेस हो, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, नॉन आईटी बिजनेस हो या आईटी बिजनेस हो, हर बिजनेस को अब डिमांड है इंटरनेट की। इंटरनेट के अलावा अभी इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे एक इंटरव्यू में मुझे एक सीनियर ने मुझे बताया, मतलब जो मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा था कि बताओ कि तुम हर रोज़ क्या खाते हो। तो मैंने कहा कि सर जो खाना होता है वो खाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके अलावा भी तुम एक चीज़ और खाते हो। मैंने बोला क्या सर? तो कहा कि तुम हर रोज़ 2 GB डाटा खाते हो। तो सोचो डाटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डाटा का कहाँ से आती है? ये डाटा इंटरनेट से आती है। और इंटरनेट के बारे में कौन जानता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जिसको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, जिसको आईटी फील्ड का नॉलेज है, वही इस इंटरनेट को जान सकता है कि इंटरनेट कैसे वर्क करती है, इंटरनेट को कैसे हम रोटेट कर सकते हैं, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, कैसे क्लाउड सिस्टम काम करता है। ये सारा तुम्हें तब मालूम चलेगी जब तुम इसमें इंटरेस्ट लोगे। ठीक है? इसका मतलब वन लाइन आंसर, कंप्यूटर साइंस का, आईटी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है? अब दूसरी बात की सैलरी, कि अगर भैया हमने कंप्यूटर साइंस में किया और हमारा एक्सपेक्टेड सैलरी कितना हो सकता है, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जो है 20,000 से ऊपर इन्फिनिटी तुम कर देते हैं। 20,000 से ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिनिमम तुम्हें ये सैलरी मिल जाएगी। तुम्हें कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर तुम एंट्री करते हो तो तुम्हें इतना सैलरी मिल जाएगी। और अगर नहीं भी इतना मिलती है, तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि सिर्फ 2-3 महीने इस इंडस्ट्री में काम कर जाओगे ना, तुम्हें आराम से मिल जाएगी ये सैलरी। अब अगला क्वेश्चन, तो ठीक है भैया, हम कैसे करें, क्या करें इसके लिए? इसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, उस सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ताकि गेट में भी वो काम हो। ऐसा तो हम नहीं कह रहे कि गेट मत करो, गेट भी करो, लेकिन गेट और तुम्हारा इस इंडस्ट्री को, दोनों को हम पैरेलल लेके चलेंगे। गेट का कोई सिलेबस अलग नहीं होता है। देखो, डीएस प्लस एल्गो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट के लिए भी, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में प्लेसमेंट के लिए भी डीएस प्लस एल्गो। तो डीएस प्लस एल्गो, उसके साथ साथ एक लैंग्वेज, गेट में वो लैंग्वेज सी प्लस प्लस होता है, तुम इसके साथ साथ एक जावा लैंग्वेज, सारा लैंग्वेज सेम ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस और जावा अलग है, सब सेम ही लगभग लगभग है। कोई एक लैंग्वेज, ये 3 चीज़, डीएस एल्गो और एक लैंग्वेज, ये पहला काम। ये जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो भी कर लो, और जिस बच्चे को आईटी सेक्टर में जाना है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, वो भी ये काम कर लो अपना गेट का प्रिपरेशन करने के साथ साथ, ताकि तुम्हें काम दे। मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। उसके बाद जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन होता है, जो कि तुम्हारे गेट में भी है, तुम गेट का सिलेबस जाके पलटना, तो तुम्हारे गेट में भी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, जो कि तुम्हें आगे आके काम करेगा पड़ेगी। कंपाइलर डिज़ाइन कैसे होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस कैसे काम करता है, विंडोज़ क्या होता है, लिनक्स क्या काम होता है, अपाचे क्या होता है, हेडूप क्या होता है, ऐसा करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। तो ये तुम्हारा गेट के सिलेबस में भी है, और तुम्हारा ये प्लेसमेंट में भी ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने के बाद भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताया कि 5 सब्जेक्ट तुम कंप्लीट कर लेना। ठीक है? इससे तुम्हारा एक बेस बनेगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, इसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? डीएस एल्गो कोडिंग। कोडिंग का मतलब हार्डकोर प्रोग्रामर नहीं होता। कोडिंग का मतलब होता है कि मुझे लॉजिक पता होना चाहिए कि भैया अगर स्टार क्रिएट करना है, ये हमारा डायरेक्शन क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे लूप चलाएंगे, कैसे हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे हम अलग पब्लिक क्लास बनाएंगे, कैसे प्राइवेट क्लास बनाएंगे, कैसे प्रोटेक्टेड क्लास बनाएंगे, कब प्राइवेट क्लास बनाएंगे, कब क्रिप्टोग्राफी करेंगे, कब, मतलब ये तमाम चीज़ें। ठीक है? इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारा सिलेबस में भी है, गेट के सिलेबस में भी है, और तुम्हें
इस इंडस्ट्री में भी काम करेगा, उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग, जिसमें तुम्हारा आईपी एड्रेसिंग होता है, IPv4 होता है, IPv6 होता है, उसके बाद DNS सर्वर होता है, कैसे इंटरनेट काम करती है वो होता है, फिर हम कैसे क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास सी होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक की क्या होता है, पब्लिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, RSA की क्या होता है जो कि पब्लिक क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज होता है। ये सारा चीज़ तुम्हें पढ़ना है, इतना आसान नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि बहुत ही आसान है, इतना आसान नहीं, करना पड़ता है, लेकिन हाँ मज़ा आएगा। ठीक है, मज़ा आएगा, अगर इंटरेस्टेड हो तो मज़ा आएगा। तो अब जब ये सारा कर लोगे तो तुम्हें जॉब कहाँ पे मिलेगी, तो मैं इसके बारे में भी तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा DS एल्गो कोडिंग बहुत अच्छा है तो तुम्हें डेवलपर बहुत आसानी से मिल जाएगी, जिसको कि SD कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं। जैसे कि तुम गूगल में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, ये सब में SD बनते हैं। जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें हम लोग SD डेवलपर की तरह काम करते हैं, सर्विस बेस्ड में डेवलपर होते हैं। तो अब डेवलपर भी 3 तरह का होता है। बेसिकली डेवलपर होता है एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक बैक एंड डेवलपर, और जो दोनों जानता है उसको हम लोग कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब होता है जो सामने में डेवलप करता है, जैसे वेब डिजाइनिंग होता है, उसके लिए तुम्हारी पकड़ जो होती है जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML, इन सब पे तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। बैक एंड डेवलपर जो होगा उसके लिए तुम्हारा जो है जावा, फिर पाइथन, इन सब पे तुम्हें होनी चाहिए। और फुल स्टैक का मतलब होगा जिसको थोड़ा सब कुछ आता है, दोनों आता है। ठीक ना। इसके बाद तुम्हारा दूसरा जो होता है वो एनालिस्ट का होता है। एनालिस्ट क्या होता है? एनालिस्ट होता है जिसके पास लगभग CS IT सबका नॉलेज हो थोड़ा थोड़ा, उसको हम एनालिस्ट कहते हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि जाके तुम प्रीवियस प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना IIT खड़गपुर का। IIT खड़गपुर में डाटा एनालिस्ट का जॉब का प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है नॉन IT वाले बच्चे का। मतलब जो CS है वो तो हुआ ही, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये जितने भी बच्चे हैं, इसको कोर में जॉब नहीं मिल रहा था क्योंकि कोर में जॉब ज़्यादा है ही नहीं, तो ये कहाँ जाएगा IT में, और ये सारे डाटा एनालिस्ट बने। ठीक है, उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट जो होता है, हमारा जो जो जितने भी डाटा होता है उसको कहीं पे स्टोर करेंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए हमारा जो एक इंजीनियर होता है उसको हम लोग डाटाबेस इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, उसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसके साथ एक टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग के लिए ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, एक नॉर्मल इंसान टेस्टिंग बन सकता है। टेस्टर जो होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम कर सकता है। तो टेस्टिंग सब भी है जिसमें भी जॉब मिलती है। उसके बाद एक होता है सिस्टम इंजीनियर। सिस्टम इंजीनियर जो होता है वो सिस्टम के बैकएंड पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। तुम्हें अभी बताऊंगा, बाद में कभी और लेक्चर में बता दूंगा कि हाँ क्लाउड इंजीनियर क्या होता है, डेवऑप्स क्या होता है, ये सारा बात। उसके बाद एक होता है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, सपोर्ट इंजीनियर कहते हैं। सपोर्ट इंजीनियर जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसे TCS हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, उसके बाद कैपजेमिनी हो गया, ये सारा तमाम कंपनी जो होता है सपोर्ट इंजीनियर ज़्यादा प्रेफर करती है, जो कि बिजनेस को सपोर्ट दे। कोई नॉन IT बिजनेस को अगर सपोर्ट देने के लिए वो आता है कैपजेमिनी के पास कि भैया हम मुझे सपोर्ट इंजीनियर चाहिए, कैपजेमिनी IT इंजीनियर को रिक्रूट करके रखा हुआ है कि अब तुम इसे सपोर्ट दो। ठीक है, तो इसका ये पहला चीज़ क्लियर कर लो कि CS का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आने वाले दिनों में पोस्ट कोविड के बाद, पहला चीज़। दूसरा कि CS में 10,000 का जॉब नहीं मिलता है, 10,000 का भी जॉब मिलता है लेकिन अच्छे खासे जॉब भी मिलता है। CS का एक ही मोटो है कि तुम्हें कितना स्किल है, तुम्हारी स्किल है तुम्हारा सैलरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, तुम्हारे पास स्किल नहीं है तुम नीचे में रहोगे। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं बहुत सारे ऐसे सीनियर को जानता हूँ जिसने शुरुआत 10,000 से की थी, आज उनका 1-1.25 लाख उनका सैलरी है। ठीक ना, 4 से 5 साल में। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कैरियर है CS में, लेकिन CS के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़, एक और प्रॉफिट जो मुझे CS ब्रांच में दिखता है वो ये दिखता है कि प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे किसी लैब की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए, मैं प्रैक्टिकल उसी पे कर लूँगा, सब कुछ उसी पे हो जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो अगर मुझे कोर में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तो Tier 3 कॉलेज में लैब की सुविधा नहीं है। तो लैब की सुविधा नहीं है तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते उतनी अच्छे तरीके से। लेकिन कंप्यूटर साइंस से है तो तुम IITs के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिकल कर सकते हो। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीचर जो है तुम्हारे लैपटॉप के सामने पे खुला हुआ है, और साथ साथ तुम प्रैक्टिकल भी कर रहे हो। जो बच्चा IITs के बच्चे जो काम कर रहे हो वही तुम कर रहे हो। जो MIT मैसाचुसेट्स की बात कर रहा हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हो, वहाँ का बच्चा जो काम कर रहा है वो काम तुम भी कर रहे हो। लेकिन हाँ, तुम्हें भी कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, अपने आप पे मेहनत करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें एक चीज़ इस वीडियो में एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर तुमने बहुत अच्छे से कंप्यूटर साइंस को कंप्लीट कर लिया, Tier 3 Tier 4 किसी भी कॉलेज से, तुम घर पे क्यों नहीं हो, सिर्फ BTech का डिग्री है और तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग ग्रिप है किसमें, कंप्यूटर साइंस में, तुम्हारा
दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बेस्ट विशेष जितने भी बच्चे हैं, होप मत हारो, कंप्यूटर साइंस वन ऑफ द बेस्ट अभी ग्रोइंग फील्ड होने वाला है। टियर 3 हो टियर 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू गाइस, बेस्ट विशेष टू एवरीवन।